सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि इस मुकाबले में दाई युएयान और युआनेन येहुई के बीच जबरदस्त शक्ति टकराव हुआ, जहां टाइटन जायंट एप और व्हाइट टाइगर की भिड़ंत से मंच कांप उठा। आखिरकार दोनों ने बढ़त पाने के लिए अपने अपने बैटल आर्मर धारण कर लिए और मुकाबला और भी भयंकर स्तर पर पहुंच गया। गाइस, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही नोबल एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपना बैटल आर्मर पहन लेने के बाद दाई युएयान और युआनेन येहुई पहले से दोगुनी से भी अधिक तेजी से हिल-डुल सकते थे। जैसे ही वो मंच पर वापस उतरा, चौथा राजकुमार फिर से झपट पड़ा। युआनेन येहुई ने उसकी बाघ नख जैसी पंजे का सामना करने के लिए अपना दाहिना मुक्का आगे बढ़ाया। धड़ाम! उस टक्कर की शक्ति ने दोनों को पीछे धकेल दिया। अपने वन वर्ड बैटल आर्मर के साथ राजकुमार ने उनकी ताकत के बीच की दूरी कम कर दी थी। युआनेन येहुई की शारीरिक बल की बढ़त अब खत्म हो चुकी थी। दाई युएयान ने अपने पंजे उठाए और घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक का उपयोग करते हुए फिर उस पर झपट पड़ा। युआनेन येहुई पीछे उछली और वार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार उसके पीछे लगा रहा। ऊपर नीचे बाएं दाएं वो लगातार अपने पंजों से वार करता रहा। जब उसके नुकीले पंजे उसके आर्मर से टकराते तो चिंगारियां उड़ती और वो पीछे हटने को मजबूर हो जाती। युआनेन येहुई पूरी कोशिश कर रही थी कि उसके पंजे उसकी त्वचा तक न पहुंचे। चौथा राजकुमार युआनेन येहुई पर भारी पड़ता दिख रहा है, फंगर ने टिप्पणी की। शारीरिक शक्ति के मामले में दोनों बराबर हैं, लेकिन चौथे राजकुमार के तीखे बाघ पंजे उसे बढ़त दे रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, युआनेन येहुई के आर्मर पर पहले ही कई गहरे निशान पड़ चुके हैं। हालांकि उसने अभी तक अपनी दूसरी मार्शल सोल का उपयोग नहीं किया है। वो स्टार लोरो साम्राज्य की नागरिक होते हुए भी पूरी तरह निष्पक्ष टिप्पणी कर रही थी। दर्शकों ने राहत की सांस ली। जब युआनेन येहुई ने उनके राजकुमार को जमीन पर पटका था, तब उनके दिल जैसे मुंह को आ गए थे। दाई युएयान ने झपटा मारा और अपना दाहिना पंजा सीधा युआनेन येहुई की छाती की ओर बढ़ाया। लड़की ने अपनी बाह से उसे रोका, लेकिन उस वार में इतनी ताकत थी कि उसके गॉन्टलेट पर डेंट पड़ गया। वो पीछे उछली और उसका शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा। उसके काले पंखों की जोड़ी प्रकट हो गई। दाई युएयान ने नाक से फुनकारी और अपनी चौथी सोल स्किल व्हाइट टाइगर डेविल स्लैश का उपयोग किया। उसने अत्यंत तेजी से वार किए और असंख्य प्रकाश किरणें उसकी ओर भेज दी। इतनी नज़दीकी दूरी पर उन सब से बचना असंभव था, भले ही तब तक वो अपने फॉलन एंजल रूप में आ चुकी थी और उसकी गति बहुत बढ़ गई थी। वो भयंकर दिखने वाला पशु गायब हो चुका था और उसकी जगह एक आकर्षक स्त्री खड़ी थी। पंखों वाली देवदूत के चारों ओर घूम रही चौथी सोल रिंग चमकने लगी और एक गोल द्वार प्रकट हुआ। वो इतना काला और भयावह था, मानो किसी नर्क की ओर जाता हो। युआनेन येहुई उसके पीछे हट गई और जैसे ही सफ़ेद प्रकाश किरणें उस काले द्वार तक पहुंची, वे बिना किसी निशान के गायब हो गईं। दाई युएयान 10 गज पीछे कूद गया, चौंक कर। ये आखिर है क्या? अज्ञात का भय उसे अत्यंत सतर्क बना रहा था। यहाँ तक कि युआनेन येहुई के साथियों ने भी पहले कभी ऐसी सोल स्किल नहीं देखी थी, क्योंकि उसने इसे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। उस द्वार से चीखती हुई चीखें और विलाप की आवाज़ें आने लगीं और अचानक उसमें से एक स्त्री बाहर आई, गोरे रंग की, लंबी टांगों वाली और लंबे बालों वाली। उसने काले चमड़े जैसे वस्त्र पहने थे और वो बिल्कुल युआनेन येहुई जैसी दिखती थी, बस उसके सिर पर 2 रक्त लाल सींग थे। हेल्स गेट! युआन झेंग बोल बोला। उसकी आंखें फैल गईं। अब समझ आया कि मैंने उसे कभी अपनी चौथी सोल स्किल इस्तेमाल करते नहीं देखा। शिव शाओयान ने उसे हैरानी से देखा। हेल्स गेट? हाँ, वो हेल्स गेट का उपयोग करके एक दुष्ट युआनेन येहुई को अपने साथ लड़ने के लिए बुला सकती है, लेकिन अगर वो इस सोल स्किल का बार बार उपयोग करे तो हो सकता है कि डार्क युआनेन येहुई उस पर हावी हो जाए और उसे अपने वश में कर ले। तब वो एक दानव बन जाएगी। एक बार कोई सोल मास्टर दानव बन जाए तो उसकी साधना की गति अत्यधिक बढ़ जाती है। दानव सामान्य दुष्ट सोल मास्टरों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए उसके कबीले ने आदेश दिया था कि जो भी हेल्स गेट सोल स्किल का उपयोग कर सके, उसे भविष्य के खतरे से बचाने के लिए मार दिया जाए। शायद वो डार्क युआनेन येहुई को खुद पर हावी नहीं होने देगी, युआन झेंगबोई ने मन ही नन सोचा। लेकिन अगर दुष्ट सोल मास्टर्स को उसकी इस सोल स्किल के बारे में पता चल गया तो वो उसे पकड़ने और दानव बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। गु युआ ने युआन झेंगबुई के चेहरे पर भाव देख लिए। इस बारे में बाद में सोचेंगे, अभी हमें मुकाबले पर ध्यान देना चाहिए। दर्शकों के मुंह खुले के खुले रह गए जब उन्होंने डार्क युआनेन येहुई को देखा। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इतनी अजीब सोल स्किल देखी है, फांगर ने आश्चर्य से कहा। वो स्पष्ट रूप से कोई क्लोन नहीं है। देखते हैं वो क्या कर सकती है।
दाई युएयान के चेहरे की त्योरी देखकर साफ था कि उसे ये दृश्य पसंद नहीं आया, लेकिन अच्छी बात ये थी कि डार्क युआनेन येहुई ने आर्मर नहीं पहना था। उसने बिना हिचकिचाहट अपने मुंह से सफ़ेद प्रकाश किरण फेंकी। डार्क युआनेन येहुई ने उसे बचने की कोशिश नहीं की। उसने इतनी मोहक मुस्कान दी कि एक पल के लिए दाई युएयान भी मोहित हो गया। जहां प्रकाश किरण उसके पेट से टकराई, वो हिस्सा काले धुएं में बदल गया और अगले ही क्षण तुरंत ठीक हो गया। युआन एंड येहुई सीधे हवा में उड़ गईं और अपने हाथ में प्रकट हुई दानवी तलवार से दाई युएयान पर वार किया। उसकी तलवार से बैंगनी काली अर्धचंद्राकार धार निकली जो बिजली की गति से चौथे राजकुमार की ओर जा पहुंची। दाई युएयान ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और 5 प्रकाश किरणें उत्पन्न कर उस हमले का सामना किया। धड़ाम! उसी क्षण उसने पाया कि डार्क युआन एंड येहुई उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसके शरीर से एक बैंगनी तरंग फैली जिसने उसके कवच को पार कर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया। चौंक कर दाई युएयान ने अपने पंजे से उस पर क्रूर वार करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक धीमी और मोहक आवाज उसके भीतर फुसफुसाई, क्या सच में आप मुझे चोट पहुंचाने वाले हैं, मेरे राजकुमार? वो आवाज इतनी कोमल और लुभावनी थी कि उसका हाथ रुक गया। तब तक युआन एंड येहुई अपने टाइटन जायंट एप रूप में बदल चुकी थी। वो जमीन पर गिरी, अपना दाहिना हाथ पीछे खींचा और जोरदार मुक्का मारा। धमाका! उस प्रहार की ताकत से दाई युएयान लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। डार्क युआन एंड येहुई अब भी अपनी मोहक मुस्कान के साथ खड़ी थी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक अंधेरी तलवार उसके हाथ में प्रकट हो गई। अब राजकुमार को 2 विरोधियों का सामना करना था, एक विशाल वानर और एक पतित देवदूत। पलक झपकते ही वानर फिर से उस पर टूट पड़ा और उसकी छाती पर मुक्का मारने को झपटा। वो बच पाता उससे पहले ही पतित देवदूत ने अपनी तलवार उसकी ओर तानी और उस पर एक जादू कर दिया। अचानक उसे ऐसा भय महसूस हुआ कि वो हिल भी ना सका। तभी उसकी तलवार से अंधकार की एक किरण निकली जिसने उसे लपेटकर बांध दिया। उसी क्षण युआन एंड येहुई का मुक्का उसके पेट पर पड़ा और उसे हवा में उछाल दिया। डार्क युआन एंड येहुई उसके पास उड़कर गई और उसके कान में फुसफुसाई, सावधान रहिए मेरे राजकुमार। विशाल वानर ने छलांग लगाई, उसके टखने को मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत से उसे जमीन पर पटक दिया। जोरदार धमाका गूंजा। भय से दर्शकों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका कवच उसे बचा रहा था, लेकिन फिर भी उसे असहनीय पीड़ा महसूस हो रही थी, क्योंकि डार्क युआन एंड येहुई ने उस पर दूसरा जादू भी कर दिया था जिससे उसकी पीड़ा कई गुना बढ़ गई थी। युआन एंड येहुई ने उसका टखना नहीं छोड़ा। उसने दाई युएयान को अपने सिर के ऊपर घुमाया और जमीन पर पटक दिया। बार बार घिनौनी धम धम की आवाजें पूरे अखाड़े में गूंज उठीं। दर्शक स्तब्ध रह गए। फैंगर ने टिप्पणी करना बंद कर दिया, वो भी स्तब्ध थी। रुको रुको! चारों रेफरी चिल्लाए और युआन एंड येहुई की ओर दौड़े। दाई युएयान का पैर जमीन पर छोड़ते हुए युआन एंड येहुई ने रेफरियों की ओर देखा। मैं खुद पर नियंत्रण खो बैठी थी, माफ कीजिए। उसकी बात सुनकर दर्शकों में हंगामा मच गया। सब देख सकते थे कि वो तांग वुलिन का बदला ले रही थी, लेकिन उसने नियमों के विरुद्ध कुछ नहीं किया था। मॉन्स्टर अकेडमी के प्रतीक्षा क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। उनके चेहरों पर स्पष्ट क्रोध झलक रहा था। दाई युएयान तांग वुलिन जितना बुरी तरह घायल नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। डार्क युआन एंड येहुई ने, जो अब अपने मानव रूप में लौट आई थी, उसके कान में कुछ फुसफुसाया और फिर काले द्वार में विलीन हो गई। फिर हेल्स गेट भी गायब हो गया। अचानक युआन एंड येहुई का चेहरा पीला पड़ गया। वो आगे की ओर लड़खड़ाई, लेकिन गिरने से पहले खुद को संभाल लिया। जब वो मॉन्स्टर अकेडमी के प्रतीक्षा क्षेत्र के सामने से गुजरी तो उसने उनके क्रोधित घूरते चेहरों की परवाह नहीं की। उसने शू लिजी द्वारा दिए गए बन लिए और उन्हें खाने लगी। अब स्कोर 2-0 था। मॉन्स्टर अकेडमी की टीम लगातार 2 मैच हार चुकी थी। चौथे राजकुमार को भारी पराजय झेलनी पड़ी थी। उपचार के बाद मेडिकल टीम ने उसे उसके सोफे तक पहुंचाया। दर्द अब भी असहनीय था, लेकिन उसका शरीर उतना घायल नहीं था जितना उसका अहंकार। क्रोध से भरकर लॉन्ग युए खड़ा हुआ और मंच की ओर बढ़ गया। मॉन्स्टर अकेडमी तीसरा एकल मुकाबला हारने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। गू युए नहीं उठी। उसने धीमी आवाज में अपने साथियों से कहा, योजना बदलते हैं। उसकी योजना सुनकर कई दिनों बाद उनके चेहरों पर मुस्कान आई। फिर एक लड़का उठकर मंच की ओर बढ़ गया। फैंगर उसे देखकर चौंक गई। दर्शक भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। लगता है कि शू लिजी श्रेक अकेडमी की ओर से तीसरा एकल मुकाबला लड़ने जा रहा है। वो 2-2 की प्रतियोगिता में उतरा था, लेकिन फिर हट गया। मेरा मानना है कि वो भोजन प्रकार का सोल मास्टर है। वे सबसे मजबूत छात्र के खिलाफ एक भोजन प्रकार के सोल मास्टर को क्यों भेज रहे हैं?
लॉन्ग युए ने उस कमजोर दिखने वाले मोटे लड़के को घूरा जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। शायद इसी वजह से इसे गुप्त हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वे सोचते हैं कि ये मुझे किसी चौंकाने वाले हमले से हरा देगा? शुरू कीजिए, एक रेफरी ने कहा। रुकिए, शू लिजी ने हाथ उठाकर इशारा किया। लॉन्ग युए अपनी जगह से हिला भी नहीं। क्या? शू लिजी ने मूर्खतापूर्ण मुस्कान दी। किसी बन को उसके पल्लों से मत आंकिए, उसने कहा, और अचानक उसके हाथ में एक सफेद बन प्रकट हो गया। क्या आप एक बन लेंगे? लॉन्ग युए स्तब्ध रह गया। क्या? नहीं, आपको पता ही नहीं कि आप क्या खो रहे हैं। मैं हार मानता हूं। इतना कहकर उसने बन को फटाफट खा लिया, मुड़ा और मंच से कूद गया। लॉन्ग युए पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर क्रोध से भर उठा। क्या उन्होंने मुझे चिढ़ाने और अपमानित करने के लिए एक खाद्य प्रकार के सोल मास्टर को मेरे खिलाफ उतार दिया? गुस्से में आकर दर्शक दीर्घा में बैठे लोग श्रेक एकेडमी की टीम पर अपमानजनक शब्दों की बौछार करने लगे। दाई तियानलिंग के भीतर भी क्रोध उमड़ पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से उसे दबा दिया। वो एक नेता थे और एक नेता को हमेशा संयम बनाए रखना चाहिए तथा अपने अनुयायियों के लिए आदर्श बनना चाहिए। मुझे इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी। आखिर लॉन्ग युए ने लगभग उनके कप्तान को मार ही डाला था। ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। इन बच्चों की ओर से मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, तांग पिंग याओ ने क्षमा याचना भरी मुस्कान से कहा। उन्हें प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से इस टूर्नामेंट में कोई शिक्षक उनका मार्गदर्शन नहीं कर रहा है। दाई तियानलिंग ने मन ही मन सोचा, मानो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूंगा। लेकिन उन्होंने कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मंच पर खड़े लॉन्ग युए ने श्रेक एकेडमी की टीम की ओर ठंडी नजरों से देखा और अपने दाहिने हाथ से आओ का इशारा किया। डबल्स मैच में क्या करने वाले हो? फिर से हार मान लोगे? शियाओ यान लीजी के साथ जाओ और मैच छोड़ दो, गु युए ने शांत स्वर में कहा। हमें बस 7 के विरुद्ध 7 मुकाबला जीतना है ताकि चैंपियनशिप ले सके। अभी लॉन्ग युए से भिड़ने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, शू शियाओ यान ने सुंदर मुस्कान के साथ उठते हुए कहा। मैं ये काम बेहतरीन तरीके से पूरा करूंगी। इस बार मैं 2 बन बनाऊंगा, एक अपने लिए और एक तुम्हारे लिए, शू लीजी ने कहा। धन्यवाद। जब हम जीत सकते हैं तो मैच क्यों छोड़े? एक परिचित आवाज गूंजी। सबने चारों ओर देखा, उनके चेहरे खिल उठे और वे तुरंत खड़े हो गए। गु युए आधी धड़कन में ही टेलीपोर्ट होकर उसके सामने पहुंच गई। तांग बुलिन वहां खड़ा था, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म की जेबों में हाथ डाले, अपनी उजली मुस्कान के साथ। क्या वो तांग बुलिन है? फांगर ने आश्चर्य से कहा और अपनी आवाज ऊंची कर दी। श्रेक एकेडमी के टीम के कप्तान वापस आ गए हैं। बॉस, शिए दौड़कर आया और उसे जोर से गले लगा लिया। शिव शियाओ यान उनके पास आई। भगवान का शुक्र है, कप्तान आप ठीक हैं, ये जानकर बहुत खुशी हुई। हम आपकी चिंता में पागल हो गए थे। ये शिंग लान के होठों पर मुस्कान उभर आई और उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। युए जेंग्यू और युआन एन ये हुई ने राहत भरी नजरें एक दूसरे से मिलाईं और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तुम्हारे बिना खाना बेस्वाद था, शिव शियाओ यान मुस्कुराया। अगर तुम 1-2 दिन और गायब रहते तो मैं शिव शियाओ यान जितना पतला हो जाता। तांग बुलिन और शिए अलग हुए। मैं सचमुच लगभग मर ही गया था, लेकिन अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ। पहले इस मैच का निपटारा कर लेते हैं। वो गु युए की ओर मुड़ा, जो खुशी से रो रही थी। मैं वापस आ गया हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। गु युए ने गहरी सांस ली, अपने विचारों को समेटते हुए आंसू पोंछे। वापसी पर स्वागत है, आप हमारे कप्तान हैं, बताइए हमें क्या करना चाहिए? हम मुकाबला करेंगे, तुम और मैं। गु युए चौंक गई। क्या तुम लड़ने के लिए पूरी तरह स्वस्थ हो? तांग बुलिन ने सिर हिलाया और उसके चारों ओर एक शक्तिशाली आभा फैल गई। बिल्कुल। क्षण भर में उसकी आंखों का संदेह मिट गया और उसकी जगह दृढ़ संकल्प ने ले ली। उसकी आभा तांग बुलिन की आभा के साथ मिलकर इतनी प्रबल हो गई कि मंच पर खड़ा लॉन्ग युए भी उसे महसूस कर सकता था। ड्रैगन किंग ने भौं से कोड़ी। सिर्फ 10 दिन हुए हैं और ये पहले ही पूरी तरह स्वस्थ दिख रहा है। दाई युएनर जैसे ही तांग बुलिन को देखा, उसके मन में अजीब सी राहत भर गई। जो अपराध बोध उसे सताता रहा था, वो आखिरकार गायब हो गया। भगवान का शुक्र है वो सुरक्षित है। मुझे नहीं पता कि तांग बुलिन पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं या नहीं, लेकिन लगता है कि वो डबल्स मैच में गु युए के साथ उतरेंगे। गु युए ने पहले केवल 2 के विरुद्ध 2 प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, इसीलिए मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती। मेरा ख्याल है उसका मार्शल अवयव किसी तत्व से जुड़ा है। उनके लिए ये मैच जीतना आसान नहीं होगा और अगर वो जीत भी गए तो भी चैंपियनशिप के लिए पर्याप्त अंक नहीं होंगे, जब तक वो 7 के विरुद्ध 7 मुकाबले में मॉन्स्टर एकेडमी को ना पराजित कर दें। लेकिन अगर वो हार गए तो ये उनकी टीम के मनोबल पर भारी चोट कर सकता है। ये 2 अंक दोनों टीमों के लिए बेकार हैं, लेकिन तांग बुलिन कभी हार नहीं मानेंगे और ना ही लॉन्ग युए।
मंच की ओर साथ साथ चलते हुए तांग वुलिन झुककर गु युए के कान में कुछ फुसफुसाया। लड़की ने सिर झुकाया, उसकी आंखों में शरारती चमक थी। आपसे फिर मिलकर खुशी हुई भाई लॉन्ग, तांग वुलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मानो वो भूल गया हो कि ड्रैगन किंग ने लगभग उसे मार ही डाला था। तुम्हारी उपचार क्षमता अद्भुत है, मैं प्रभावित हूँ, लॉन्ग युए ने निर्विकार भाव से उत्तर दिया। धन्यवाद, जब मेरी टीम चैंपियनशिप जीतेगी तब आप और भी प्रभावित होंगे। जब तक कर सकते हो डींगे मार लो, लॉन्ग युए ने सोचा, लेकिन उसने केवल नाक सिकोड़ी और कुछ नहीं कहा। दाई युएनर अविश्वसनीय रूप से शांत थी। उसने तांग वुलिन को देखा, फिर लॉन्ग युए को, और हैरानी से पाया कि उसे इस मैच के परिणाम की बिल्कुल परवाह नहीं रही। शुरू, रेफरी ने तब चिल्लाया जब उसे लगा कि प्रतियोगी तैयार हैं। तांग पिंग याओ सीधे बैठ गए। लगता है तांग वुलिन सचमुच ठीक हो गए हैं, ये बहुत अच्छा है, प्रतिनिधि मंडल के नेता ने सोचा। लेकिन क्या उनकी टीम लॉन्ग युए को हरा पाएगी? अगर वो हार भी गए तो उन्हें कोई दोष नहीं देगा, लेकिन अगर वो किसी तरह चैंपियनशिप जीत गए? दाई तियानलिंग भी तांग वुलिन की उपचार क्षमता पर आश्चर्यचकित थे। इतनी घातक चोटों से वो इतने कम समय में कैसे उभर गया? तांग वुलिन ने बिना जरा सा भी भय दिखाए उस व्यक्ति की ओर झपटा मारा जो मुये के हस्तक्षेप न करने पर उसे मार ही देता। उसके शल्क चिमक उठे और उसकी शरीर के चारों ओर सुनहरे सोल रिंग प्रकट हुए। लॉन्ग युए की आंखें अविश्वास से फैल गईं। तीसरी सुनहरी सोल रिंग? वो केवल ठीक ही नहीं हुआ, वो पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये करना चाहते हो? ओल्ड तांग ने गंभीर स्वर में तांग वुलिन की ओर भौएं सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ ओल्ड तांग, लड़के ने उत्तर दिया। मैंने अपना मन बना लिया है। मुझे पता है कि यह खतरनाक और अविवेकपूर्ण है, लेकिन अगर मैंने छठी सील तोड़ने का विकल्प नहीं चुना तो जीवन भर पछताता रहूंगा कि शायद मैं लॉन्ग युए को हरा सकता था। वह कुछ क्षण रुका, ओल्ड तांग को मनाने के लिए शब्द ढूंढते हुए। 8 असाधारण मेरिडियन में से 2 खोलने के बाद मेरी आत्मशक्ति बहुत बढ़ गई है और मास्टर मू ये की दवा ने मेरे शरीर को काफ़ी मजबूत कर दिया है। कुछ आध्यात्मिक वस्त्रों की मदद से मैं खतरे को स्वीकार्य स्तर तक कम कर सकता हूँ। ओल्ड तांग ने अंततः मान लिया। मैं तुम्हें ये जोखिम लेने की अनुमति देता हूँ, लेकिन केवल इस बार। यदि मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। धन्यवाद ओल्ड तांग। पहली 9 सीलों में से शेष सीलों को तोड़ना तुम्हारे लिए ज्यादा खतरनाक नहीं होगा जब तुम सभी 8 असाधारण मेरिडियन खोल लोगे। लेकिन आखिरी 9 सीलों के बारे में मैं ऐसा नहीं कह सकता। उन्हें तोड़ते समय अत्यधिक सावधान रहना, ये तुम्हारी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। वह पीड़ा एक ऐसे भयावह दुष्स्वप्न की तरह थी कि तांग वुलिन ने मन ही मन प्रार्थना की कि उसे फिर कभी उससे न गुजरना पड़े। वह चीखता रहा और उसे लगा कि वह मर जाएगा, लेकिन मू ये और ओल्ड तांग की सहायता से वह उस असहनीय दर्द को सह गया और गोल्डन ड्रैगन किंग की ऊर्जा को सफलतापूर्वक आत्मसात कर लिया। लॉन्ग युए ने देखा कि तांग वुलिन उसकी ओर झपट रहा है। उसके रक्त में वह शक्ति जो मेरी मार्शल सोल को दबा सकती है और भी प्रबल हो गई है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। किसी सामान्य सोल मास्टर के लिए इतनी तेजी से शक्तिशाली होना असंभव है। 4 या 5 वर्षों में उसकी शक्ति शायद मुझसे भी अधिक हो जाए, लेकिन अभी वह मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ड्रैगन किंग का शरीर और विशाल हो गया। उसकी भुजाएं और छाती मांसपेशियों से उभर आई और उसकी 2 सिरों वाली भाला उसके दाहिने हाथ में प्रकट हो गई। डाई युएनर ने अपनी स्पिरिट आइंस सक्रिय की और देखा कि तांग वुलिन की आत्मशक्ति उसकी मेरिडियनों में उफान मार रही है। वह आगे बढ़ी, लेकिन उस पर कोई सोल स्किल इस्तेमाल नहीं की। वह उसके पास से निकलकर अपने लक्ष्य की ओर दौड़ी, जो ऐसे खड़ी थी मानो इस मुकाबले से उसका कोई संबंध ही न हो। मॉन्स्टर एकेडमी की टीम ने गु युए की क्षमताओं का विश्लेषण किया था और इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि उसकी टेलीपोर्टेशन स्किल बहुत परेशान करने वाली है। इसलिए राजकुमारी ने स्वयं मुझसे लड़ने का दायित्व लिया। उसे विश्वास था कि उसकी जुड़वा मार्शल सोल एक सामान्य 4 रिंग सोल मास्टर को संभालने के लिए पर्याप्त हैं। जब वह गु युए से लगभग 50 गज दूर थी, उसकी आंखें लाल चमक उठी, क्योंकि उसने सोल डिस्टर्बेंस सोल स्किल का प्रयोग किया। ये एक अत्यंत शक्तिशाली मानसिक आक्रमण था, जिसे तांग वुलिन भी सहन नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही उनकी नजरें मिली, डाई युएनर डह गई और मंच की ओर गिरने लगी। चांदी की एक चमक कौंधी और गु युए उसके पीछे थी। उसने राजकुमारी के कॉलर को पकड़कर उसे जमीन पर गिरने से पहले ही थाम लिया। मुझे नहीं पता अभी क्या हुआ, लेकिन लगता है राजकुमारी बेहोश हो गई है। गिरने से पहले उसने मानसिक आक्रमण किया है। उसकी आंखों में लाल चमक देखकर यही लगता है। क्या ये संभव है कि गु युए ने उसका मानसिक आक्रमण उसी पर पलट दिया? इसका मतलब है उसकी मानसिक शक्ति राजकुमारी से भी अधिक है। लेकिन यह असंभव है।
डाई यूएनएर की स्पिरिटाइन्स मार्शल सोल ने उसकी मानसिक शक्ति को अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ा दिया है। तांग वुलिन उछलकर ऊपर गया, हाथों में वे 2 विशाल हथौड़े लिए हुए जिनसे उसने एकल प्रतियोगिता के फाइनल में लॉन्ग युए से लड़ाई की थी। उसने अपनी अपार शक्ति के साथ उन्हें तेज चाप में नीचे दे मारा। लॉन्ग युए जानता था कि उसकी ताकत तांग वुलिन की बराबरी नहीं कर सकता, फिर भी उसने दोनों हाथों से अपनी भाला सिर के ऊपर उठाकर वार को रोका। धातु से धातु टकराई और कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। तांग वुलिन डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर टेक्निक का उपयोग नहीं कर रहा था, फिर भी आघात की शक्ति से लॉन्ग युए के पैरों के नीचे की जमीन चकनाचूर हो गई। इसकी ताकत भी बढ़ गई है, ड्रैगन किंग ने सोचा। लॉन्ग युए की लंबी भाला ने वार किया, लेकिन वह केवल हवा को चीर सकी। तांग वुलिन गायब हो गया था। हिलो मत वरना मैं उसे मार डालूंगा, तांग वुलिन ने चेतावनी दी। वह गू युए के पास खड़ा था। उसका स्वर्णिम ड्रैगन पंजा अभी भी बेहोश पड़ी डाई यूएनएर के सुंदर सिर से कुछ ही इंच दूर था। वह उसे उतनी ही आसानी से मार सकता था जितनी आसानी से कोई आदमी एक कीड़े को मसल देता है। लॉन्ग युए का क्रोध भड़क उठा। तांग वुलिन, तुम क्या कर रहे हो? वो स्टार लुओ साम्राज्य की राजकुमारी है। तांग वुलिन की हंसी गूंज उठी। मुझे अच्छी तरह पता है कि वो कौन है, और इस प्रतियोगिता के नियम भी मुझे मालूम है, और मैं उसे मारने वाला हूं। तब तक दाई यूएनएर को होश आ चुका था। हालांकि अपनी ही आध्यात्मिक हमले से वो अभी भी चक्कर महसूस कर रही थी। उसने इधर उधर देखा और जल्दी ही समझ गई कि क्या हो रहा है। नहीं, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसने खुद से कहा। लेकिन डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। क्यों? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ड्रैगन किंग क्रोध से गरजा। ये सच है, तांग वुलिन ने सहमति जताई। लेकिन तुमने मेरा बिगाड़ा था, याद है? तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी और लगभग सफल भी हो गए थे। तो अब बदला चुकाना तो बनता है। चूंकि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तो तुम्हारी साथी से ही काम चलाना पड़ेगा। उसका स्वर्णिम ड्रैगन पंजा तेजी से चमकने लगा। नहीं, लॉन्ग युए चिल्लाया और तेजी से आगे बढ़ा। दाई त्यानलिंग सदमे में खड़े हो गए। उनके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। एक चमक हुई और एनसी मंच पर प्रकट हो गया, लेकिन चारों निर्णायकों की तरह वो भी ज्यादा पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे सब शक्तिशाली थे, फिर भी उन्हें विश्वास नहीं था कि तांग वुलिन को रोक पाएंगे इससे पहले कि उसका घातक पंजा दाई यूएनएर के सिर में धंस जाए। एनसी ने एल्डर काई और वू ज़ांगकोंग की ओर देखा और पाया कि वे आश्चर्यजनक रूप से शांत बैठे थे। अचानक तांग वुलिन खुशी से हंस पड़ा और उसके स्वर्णिम पंजे गायब हो गए। हम जीत गए, वो चिल्लाया, दर्शकों की ओर हाथ हिलाते हुए। पहले तो सब उलझन में थे, फिर उन्हें समझ आया कि ये सब तांग वुलिन की चाल थी ताकि एनसी को मंच पर बुलाया जा सके। जैसे ही एनसी ने हस्तक्षेप किया, मॉन्स्टर एकेडमी टीम ये डबल्स मुकाबला हार गई थी। ये इस टूर्नामेंट के नियमों में से एक था। मुझे पता था वो ब्लफ कर रहा है, लेकिन अगर राजकुमारी को कुछ हो जाता तो सम्राट मुझे और लॉन्ग युए दोनों को दोष देते। गू युए द्वारा छोड़े जाने के बाद दाई यूएनएर की सांसें सामान्य होने लगी। आपको इस सब से गुजरना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ राजकुमारी, उसने ईमानदारी से कहा। ऐसा करना ठीक नहीं था। आशा है आप इसे दिल पर नहीं लेंगी। उसने माफी भरी मुस्कान दी और गू युए के साथ मंच से उतरने लगा। लॉन्ग युए, दांत पीसते हुए लॉन्ग युए गरजा। तांग वुलिन ने सीमा लांघ दी। महाराज, तांग बिंगयाओ ने स्टार लुओ साम्राज्य के सम्राट से कहा, भौहें चढ़ाते हुए। वो क्या सोच रहा था राजकुमारी को मारने की धमकी देकर? मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे अनुशासन सिखाया जाए। तुम उसे दंड देने के बजाय उसकी प्रशंसा करोगे, दाई त्यानलिंग ने सोचा, लेकिन सिर हिलाकर चुप रहे। वो एक सम्राट थे, वो किसी लड़के की शरारत के लिए मन में बैर नहीं रखेंगे। उनकी बेटी सुरक्षित है, फिलहाल यही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पिछले मैच में उसने श्रेक अकेडमी के सम्मान की रक्षा करते हुए लगभग जान दे दी थी, लेकिन अब इस मुकाबले को जीतने के लिए इतनी नीच चाल चल रहा है। क्यों? ऐसा तो नहीं कि उन्हें उन 2 अंकों की इतनी सख्त जरूरत थी। वो सचमुच एक दिलचस्प लड़का है। अब समझ आता है कि यूएनएर उसकी ओर क्यों आकर्षित है। वो बेहद प्रतिभाशाली है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि एक दिन वो लॉन्ग युए को पीछे छोड़ देगा। टीम युद्ध से पहले प्रतिभागियों को आधे घंटे का विश्राम मिला। ये घायलों के पूरी तरह ठीक होने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन कुछ न होने से बेहतर था। आपने तो दिमाग ही हिला दिया कैप्टन, शिए मुस्कुराया जब तांग वुलिन और गू युए लौटे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जीतेंगे। तुम्हारी तरह मैं दिमाग से लड़ता हूँ, तांग वुलिन ने कहा। वो अपने साथियों की ओर मुड़ा जो उसके आसपास इकट्ठे हो गए थे। सबसे निर्णायक मुकाबला टीम बैटल है।
हम 4-1 से आगे हैं, लेकिन अगर वो आखिरी मैच जीत गए तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उन्हें पता था कि दूसरे स्थान पर आने पर भी श्रेक अकेडमी उन पर गर्व करेगी, लेकिन उनमें से कोई भी हारना नहीं चाहता था, खासकर मॉन्स्टर अकेडमी से। बताइए हमें क्या करना है कैप्टन, यूएनआर येहुई ने कहा। उसने पहले ही उसे अपना कैप्टन मान लिया था, लेकिन अब तक अपने गर्व के कारण उसे कैप्टन नहीं कहा था। मैं और गु युए कोशिश करेंगे कि लॉन्ग युए को इतना उलझाए रखें कि तुम बाकी लोगों को हरा सको, फिर हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। दाई युए यान अपने सिंगल्स मैच में घायल हुआ था और सूमू भी, वे ज्यादा समस्या नहीं होंगे, यूएनआर येहुई ने कहा। अच्छा, जितनी जल्दी हो सके उन्हें बाहर निकालो। लिजी, तुम्हें इस मैच में लड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी हमें कुछ बन दे दो। सू लिजी ने सिर हिलाया, खुश था कि वो अपने दोस्तों की मदद कर सकता है। यही बन खाओ, तांग वुलिन ने आगे कहा। लड़ते समय मत खाना, हम उन्हें ईमानदारी से हराएंगे। उन्हें अपने कैप्टन पर इतना विश्वास था कि वो प्रतिद्वंदियों से भिड़ने के लिए बेचैन हो उठे। तांग वुलिन ने अपनी मोटी कंगन जैसी कलाई बैंड उतारी और यूएनआर येहुई को दे दी। आप क्या कर रहे हैं बॉस, वो मेरी लड़की है, शिए ने चौंक कर कहा और जल्दी से उनके बीच में आ गया। यूएनआर येहुई ने झुंझलाकर उसे धक्का दिया और वो रास्ते से हट गया। कौन तुम्हारी लड़की है, उसने कंगन पहनते हुए कहा। धन्यवाद, तांग वुलिन से कहा। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए बॉस, शिए उदासी से बोला। मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त हूँ, और वैसे भी आपके पास तो गु युए पहले से है। क्या तुम अंधे और मूर्ख भी हो, तांग वुलिन ने पूछा। सू शियाओयान खिलखिला उठी। ये स्टोरेज कंगन है और इनके अंदर हथियार हैं। 2 हथौड़े, शिए ने अचानक शर्मिंदा होकर कहा। और क्या, तांग वुलिन ने कहा। माफ कीजिए कैप्टन, मैंने सोचा। वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही यूएनआर येहुई ने उसका गला पकड़कर उसे दूर धकेल दिया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। युए झेंग्यू ने आह भरते हुए सिर हिलाया। युआनेन, तुम पर आकर्षित होने वाला इकलौता आदमी कोई आधा अधूरा दिमाग वाला ही होगा। देवता भी कितनी क्रूर हैं, उसने मजाक में कहा। मेरी सलाह चाहती हो, पता करो उसे तुम में क्या पसंद है और वही आदत बदल दो। कुछ ही समय में वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। असल में ये सचमुच अच्छी सलाह है। अब मेरे सामने से हटोगे, यूआनेन येहुई ने अधीर होकर कहा। हाँ, हमें अकेला छोड़ दो, शिए ने भी कहा। तुम भी मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो तुम्हें घूसा मार दूंगी, उसने शिए को गुस्से से घूरा। तभी शू लीजी ने गरम गरम बंस का एक ढेर प्रकट कर दिया। कुछ बंस खा लो और थोड़ा आराम कर लो, तांग वुलिन ने अपने साथियों से कहा और एक बन उठा लिया। हमारे सामने कठिन लड़ाई है। नाश्ता करने के बाद वे बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। मुझे माफ कर दीजिए भाई लॉन्ग युए, डबल्स मुकाबला हमारी वजह से हार गए, दाई यूएनआर ने सिर झुकाकर कहा। नहीं यूएनआर, हम हारे क्योंकि तांग वुलिन ने चालाकी दिखाई, लेकिन उसका वो छोटा सा दांव फिर काम नहीं करेगा। मैं वादा करता हूँ, जीत हमारी होगी। फिर वो दाई युए यान की ओर मुड़ा। तुम्हारे घाव कैसे हैं युए यान? अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे तो यूएनआर तुम्हारी जगह लड़ सकती है। चिंता की कोई बात नहीं, मैं लड़ सकता हूँ, चौथे राजकुमार ने कहा। बेशक वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ था और उसका बैटल आर्मर उसके शरीर से भी ज्यादा क्षतिग्रस्त था। अपनी वर्तमान स्थिति में वो अपनी पूरी शक्ति का केवल लगभग 70% ही उपयोग कर सकता था। लॉन्ग युए ने सिर हिलाया। अच्छा, उन्हें सिर्फ इसलिए कम मत आंकना क्योंकि वे युवा हैं। तांग वुलिन के पास अब 3 सुनहरे सोल रिंग है, लेकिन उससे मैं निपट लूंगा। और उसकी साथी गु युए, उसने अभी तक अपनी असली ताकत दिखाई ही नहीं है। यूएनआर, मंच पर क्या हुआ था? तुम अचानक बेहोश क्यों हो गई थी? मैंने उस पर मानसिक आक्रमण किया था, लेकिन उसने उसे पलटकर मुझ पर ही लौटा दिया। मुझे लगता है उसकी मानसिक शक्ति मुझसे भी अधिक है। दाई यूएनआर की मानसिक शक्ति अपने समवयस्कों से बहुत आगे 2500 अंकों से अधिक थी, इसलिए ये सुनकर सब चौंक गए। श्रेक अकेडमी वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है, टेंग ने कहा। लिनसान, उसे मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। जितनी जल्दी हो सके उसे बाहर करो, उसे अपनी टेलीपोर्टेशन तकनीक इस्तेमाल करने का मौका मत देना। लिनसान ने गंभीरता से सिर हिलाया। जी कैप्टन, अपनी सोल पावर और बैटल आर्मर का पूरा फायदा उठाना, उन पर दया मत दिखाना क्योंकि वे हम पर दया नहीं करेंगे। मैं अपनी शक्ति नियंत्रण में रखूंगा, मेरी चिंता मत करो, ड्रैगन किंग ने कहा। दाई युए यान ये देखकर हैरान था कि लॉन्ग युए इतना गंभीरता से इस मुकाबले को ले रहा है। आधा घंटा जल्दी ही बीत गया। कृपया सभी प्रतिभागी मंच पर आएं, रेफरी ने घोषणा की। दोनों टीमें प्रतीक्षा कक्ष से बाहर निकली। लॉन्ग युए को देखकर तांग वुलिन के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। ड्रैगन किंग ने उसे ऐसी नज़र से देखा मानो वो फिर से उसके सीने पर जोर से पैर रखकर रोना चाहता हो। दर्शक जोर जोर से चीखते और तालियां बजाते रहे, सोचते हुए कि कौन सी टीम जीतेगी। वे चाहते थे कि चैंपियनशिप मॉन्स्टर अकेडमी की टीम जीते, लेकिन टूर्नामेंट की शुरुआत जितना भरोसा अब उन्हें नहीं था।
लॉन्ग युए निसंदेह बहुत शक्तिशाली है, फांगर ने सोचा, लेकिन क्या वो एक साथ श्रेक एकेडमी के 4 या 5 सदस्यों का सामना कर पाएगा? उसे सोचने का समय नहीं मिला। और अब वो क्षण जिसका आप सभी को इंतजार था, टीम प्रतियोगिता का फाइनल। मॉन्स्टर एकेडमी की ओर से लॉन्ग युए, दाई युएयान, सू मू, लिन सान, हुआ लानतांग, ये जी और तेंग तेंग बनाम श्रेक एकेडमी की ओर से तांग वू लिन, गु युए, ये शिंगलान, यूएनएन ये हुए, युए झेंग्यू, शिए शिए और शू शियाओयान। दोनों टीमों के कप्तान क्रमशः लॉन्ग युए और तांग वू लिन हैं। मॉन्स्टर एकेडमी की टीम दर्शकों की पसंदीदा टीम है। लॉन्ग युए निसंदेह अपनी टीम में सबसे शक्तिशाली है। वो 6 रिंग वाला शक्ति प्रकार का सोल एम्परर है और उसका माउंटेन ड्रैगन किंग मार्शल आर्ट अत्यंत शक्तिशाली है। आशा है कि इस मैच में वो स्वयं पर नियंत्रण नहीं खोएगा। चौथा राजकुमार और हुआ लानतांग भी शक्ति प्रकार के सोल मास्टर हैं। लिन सान और तेंग तेंग दोनों फुर्ती प्रकार के सोल मास्टर हैं। सू मू नियंत्रण कौशल में निपुण है, लेकिन उसकी आक्रमण शक्ति भी प्रभावशाली है। ये जी का 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोडा सबसे शक्तिशाली समर्थन प्रकार का मार्शल आर्ट है। मॉन्स्टर एकेडमी की टीम वास्तव में एक बड़ी ताकत है। जहां तक श्रेक एकेडमी की टीम का सवाल है, तांग वू लिन, ये शिंगलान, यूएनएन ये हुए, युए झेंग्यू सभी आक्रमण प्रकार के सोल मास्टर हैं। गु युए दूर से तकनीकों का इस्तेमाल कर सकती है। शू शियाओयान नियंत्रण प्रकार की सोल मास्टर है। शिए शिए फुर्ती प्रकार का सोल मास्टर है। तांग वू लिन की टीम में एक समर्थन प्रकार का सोल मास्टर शू लीडजी भी है, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वो मंच पर मौजूद नहीं है। टीम युद्धों में समर्थन प्रकार के सोल मास्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरा मानना है कि श्रेक एकेडमी की टीम थोड़ी असुविधा में है। हमारे सामने एक शानदार मुकाबला है और जल्द ही पता चल जाएगा कि कौन सी टीम अधिक शक्तिशाली है। सभी योद्धा मंच पर खड़े थे। तांग वू लिन अपनी टीम के सबसे आगे खड़ा था। उसके पीछे गु युए थी। उसके दोनों ओर युआनएन ये हुई और ये शिंगलान खड़ी थीं और उनके पीछे शू शियाओयान और शिए शिए थे। युए झेंग्यू सबसे पीछे खड़ा था। लॉन्ग युए की टीम की संरचना भी लगभग वैसी ही थी। ड्रैगन किंग लॉन्ग युए सबसे आगे था और टावर किंग ये जी सबसे पीछे। तांग वू लिन की टीम लॉन्ग युए की टीम की अपेक्षा कहीं अधिक मजबूत साबित हो रही थी। हालांकि मॉन्स्टर एकेडमी की टीम ने एकल और युगल मुकाबले जीत लिए थे, फिर भी तांग वू लिन की टीम ने उन्हें काफी परेशान किया था। फांगेर ने मन ही मन सोचा, क्या ड्रैगन किंग फिर से अपनी टीम को विजय दिला पाएगा? 3, 2, 1 शुरू, रेफरी ने पुकारा। दाई तियानलिंग अपनी सीट पर सीधा बैठा ध्यानपूर्वक देख रहा था। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि मॉन्स्टर एकेडमी की टीम जीतेगी, लेकिन वो इससे कम कुछ नहीं चाहता था कि वे शानदार जीत हासिल करें। तांग वू लिन की टीम के सभी 7 सदस्य आगे की ओर दौड़े, लेकिन लॉन्ग युए की टीम के केवल 5 सदस्य ही आगे बढ़े। सू मू और ये जी अपनी जगह से नहीं हिले, पर उन्होंने सबसे पहले आत्मा कौशल का प्रयोग किया। एक गति घटाने वाला चक्र और एक आत्मा शक्ति सोखने वाला चक्र बाहर निकला, जबकि टावर किंग के 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोडा से कई प्रकाश किरणें निकलकर उसके साथियों पर गिरी, जिससे उनकी गति, शक्ति, आक्रमण, रक्षा और आत्मा शक्ति में 50% की वृद्धि हो गई। लॉन्ग युए, दाई युएयान और हुआ लानतांग आगे बढ़ते हुए विशालकाय हो गए। लिन सान और तेंग तेंग ने अपना बैटल आर्मर पहन लिया था और अद्भुत गति से दौड़ रहे थे। कोई भी कुछ भी रोककर नहीं रख रहा था। वे अपनी पिछली करारी हार का बदला लेने के लिए उतावले थे। ड्रैगन किंग सीधे तांग वू लिन की ओर झपटा। केवल वही मेरे लिए खतरा है। उसे खत्म करने के बाद उसके साथी मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। लिन सान बिजली की गति से तांग वू लिन को पार कर गु युए की ओर बढ़ा, लेकिन उससे पहले कि वो उसके पास पहुंच पाता, वो चांदी की चमक में गायब हो गए। विंड किंग ने चारों ओर देखा और उसे सू मू और ये जी के सामने खड़ा पाया। अब उसे रोकने में देर हो चुकी है, उसने सोचा और अपना लक्ष्य बदलकर शू शियाओयान की ओर बढ़ गया ताकि नियंत्रण प्रकार की आत्मा गुरु को पहले बाहर किया जा सके। गु युए को यहां देखकर सू मू चकित था, लेकिन वो खुश भी था क्योंकि उसने देखा कि हुआ लानतांग और दाई युएयान उसकी सहायता के लिए वापस दौड़ रहे हैं। वो हमारे बीच घिर चुकी है, हम सब मिलकर उस पर हमला करेंगे। अब वो नहीं बच सकती। ये सोचकर उसने आत्मा भक्षी चक्र प्रकट किया। गु युए ने उसके आक्रमण की ओर देखा तक नहीं। हुआ लानतांग और दाई युएयान को अपनी ओर आते महसूस कर उसने हाथ घुमाया और इतनी प्रबल वायु उत्पन्न की कि वे दोनों उड़कर दूर जा गिरे। फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाकर लगभग 3 फीट व्यास का प्रज्वलित नीला अग्निगोला प्रकट किया और उसे सू मू की ओर भेज दिया। वो वायु तत्व और अग्नि तत्व दोनों का उपयोग कर सकती है। उसका मार्शल सोल क्या है? फांगेर ने आश्चर्य से कहा।
सू मू ने ऐसा कभी नहीं सोचा था, लेकिन वो घबराया नहीं। तुरंत उसके चारों ओर एक प्रतिक्षेप चक्र प्रकट हुआ। अपनी ही लपटों द्वारा भस्म होने के लिए तैयार हो जाओ, उसने सोचा। उसकी आंखें सामने खड़ी लड़की पर टिकी रहीं। अग्निगोला सू मू की ओर बढ़ा, लेकिन प्रतिक्षेप चक्र से टकराने से पहले ही उसने अचानक दिशा बदल ली, मानो उसमें अपनी इच्छा हो, और तीव्र गति से टावर किंग ये झी की ओर बढ़ गया, जो 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोडा को नियंत्रित करने में इतनी व्यस्त थी कि उसे इसका आभास भी नहीं हुआ। धमाका! ये झी का एक शब्दीय बैटल आर्मर अधिकतम रक्षा के लिए बनाया गया था, क्योंकि वो आक्रमण प्रकार की आत्मागुरु नहीं थी। मॉन्स्टर 8 किंग्स में उसकी रक्षा शक्ति लॉन्ग यूए के बाद दूसरे स्थान पर थी, लेकिन फिर भी विस्फोट ने उसे पीछे की ओर डगमगा दिया। उसका बैटल आर्मर प्रभाव को सोखने के लिए तेजी से चमक रहा था, लेकिन संतुलन पाने की कोशिश में उसका आत्मा शक्ति पर नियंत्रण बिगड़ गया और परिणाम स्वरूप 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोडा का प्रभाव समाप्त हो गया। लॉन्ग यूए की टीम स्तब्ध रह गई जब उन्हें महसूस हुआ कि 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोडा का प्रभाव उन पर से हट चुका है। उनकी टीम में लड़ाइयों में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। गु यूए ने फिर हाथ उठाया, एक और नीला अग्निगोला प्रकट किया और उसे दोबारा सू मू की ओर भेज दिया। सू मू ने देखा कि दूसरा नीला अग्निगोला उसकी ओर उड़ता आ रहा है। उसे डर था कि गु यूए फिर से उसकी दिशा बदल सकती है, इसलिए उसने प्रतिकर्षण वलय का उपयोग तब तक नहीं किया जब तक वो पर्याप्त करीब नहीं आ गया। अग्निगोला वलय से टकराया, उछलकर वापस गया और गु यूए की ओर जा पहुंचा। गु यूए शांत रही। उसने हाथ घुमाकर उस अग्निगोले को लॉन्ग यूए की पीठ की ओर मोड़ दिया। धड़ाम! प्रहार से लॉन्ग यूए लड़खड़ा गया और क्रोध से गु यूए की ओर घूरने लगा। वो हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली है, फॉक्स किंग ने सोचा। उसकी 5वीं आत्मा अंगूठी चमक उठी और एक विनाशकारी वलय गु यूए की ओर दौड़ पड़ा। हुआ लांतांग और दाई युएआन भी फिर से उसकी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वो रजत प्रकाश की एक चमक में गायब हो गई। जब वो दोबारा प्रकट हुई तो वो हवा में तैर रही थी, हाथ में एक दंड थामे, जिसके शीर्ष पर 7 रंगों का चमकदार रत्न जड़ा था, जिसके भीतर प्रकाश की लहरियां नृत्य कर रही थीं। अचानक युवानेन येहुई और ये शिंगलान उसके पास आ खड़ी हुईं। अपने एलिमेंटल स्टाफ को लहराते हुए उसने वायु तत्व के 2 गोले अपनी हथेली में प्रकट किए और उन्हें उनके शरीर में प्रवाहित कर दिया, जिससे उनकी गति बढ़ गई। शिए शिए तेंग तेंग पर झपटा और लाइट ड्रैगन डैगर से उस पर वार किया। तेंग तेंग ने प्रहार रोक लिया। दोनों के बीच आगे पीछे वार प्रतिवार होने लगे और धातु से धातु टकराने की आवाज अखाड़े में गूंजने लगी। टांग वुलिन की टीम की गठन व्यवस्था बिखर रही थी, लेकिन फिर भी वे मुकाबले पर नियंत्रण पाते दिख रहे थे। हालांकि यदि विंड किंग लिन सान शू शियाओ यान को परास्त कर देता तो स्थिति पलट सकती थी। तेजी से अपनी ओर बढ़ती आकृति को देखते हुए शू शियाओ यान मुस्कुराई। उसका स्टार स्टाफ दीप्तिमान हो उठा। उसी क्षण गु यूए ने कोई मंत्र बुदबुदाया। उसने अपना दंड घुमाया, पहले से कहीं बड़ा तीसरा नीला अग्निगोला बुलाया और उसे लिन सान की ओर भेज दिया। विंड किंग ने शायद उसकी गर्मी या खतरे को भांप लिया, क्योंकि उसने ऊपर देखा और उसे आते पाया, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसे विश्वास था कि उसकी गति उससे कहीं तेज आक्रमणों से भी बच निकलेगी। जैसे ही शू शियाओ यान ने अपना स्टार स्टाफ लिन सान की ओर ताना, जमीन पर एक स्वर्णिम वलय प्रकट हुआ और आगे की ओर दौड़ा। लिन सान नहीं जानता था कि उसका ये आत्मा कौशल क्या कर सकता है, फिर भी वो किनारे की ओर छलांग लगा गया। शू शियाओ यान की दूसरी आत्मा अंगूठी चमक उठी और उसके शरीर से तारों का प्रकाश फूट पड़ा। स्टारलाइट रिवर्सल। लिन सान उस चकाचौंध में आंखें मिचमिचाते हुए पवन धार से उस पर झपटा, पर उसके पहुंचने से पहले ही वो धार अचानक रुक गई, मानो उसके चारों ओर कोई अदृश्य बाधा हो। टकराव की शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। वो संतुलन पाने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे सिर के पास आग की लपटें महसूस हुईं। वो हटने की कोशिश करता उससे पहले ही गु यूए का अग्निगोला उस पर आ गिरा। धड़ाम! एक ही क्षण में वो अग्नि की लपटों में घिर गया। शू शियाओ यान ने लिन सान की ओर एक नज़र डाली और तुरंत अपने साथियों की सहायता के लिए दौड़ पड़ी। इनका तालमेल अद्भुत है, फांगर ने सोचा। लॉन्ग यूए भी स्तब्ध था। उनकी टीम हमारी तुलना में अधिक संगठित है। दोनों लड़कियां अकेले लिन सान पर वार नहीं कर सकती थीं, लेकिन साथ मिलकर उन्होंने उसे परास्त कर दिया। इसी बीच टांग वुलिन लॉन्ग यूए के पर्याप्त निकट पहुंच गया था। वो हवा में उछला और उसके स्वर्णिम ड्रैगन पंजे प्रकट हो गए। लॉन्ग यूए ने अपना भाला आगे बढ़ाया। टांग वुलिन ने पंजों से उसे रोकने के बजाय उसके भाले पर कदम रखा और फिर से उछल गया। उसके हाथ में स्वर्णिम प्रकाश एकत्र हुआ और एक भाला साकार हो गया। वो 2 सिरा था, लॉन्ग यूए के भाले जैसा, 15 फीट लंबा, स्वर्णिम और तीक्ष्ण। उस पर एक स्वर्ण ड्रैगन उकेरा हुआ था जो सूर्य में दमक रहा था।
जैसे ही टांग वुलिन का भाला प्रकट हुआ, लॉन्ग युए ने अपने ऊपर भयानक दबाव महसूस किया। उसके हृदय में भय की लहर दौड़ गई। उस भाले ने उसके ड्रैगन रक्त की विचित्र शक्ति को और भी प्रबल कर दिया था। टांग वुलिन हाँफ रहा था। उसका पूरा शरीर असहनीय पीड़ा से धड़क रहा था। इसे रोक दो, मुझे मार दो, मैं और सह नहीं सकता। उसका एक हिस्सा चीख रहा था, लेकिन दूसरा हिस्सा शांत स्वर में कह रहा था, थोड़ी देर और सह लो, ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा। कुछ क्षण बाद उसे कमजोरी और तंद्रा महसूस हुई और सब कुछ, यहाँ तक कि दर्द भी धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। संसार उसके चारों ओर अंधेरा होने लगा। वुलिन, एक आवाज पुकार उठी, ऊंची और चिंता से भरी। वो इतनी परिचित और आश्वासन देने वाली थी कि उसे अचानक सुरक्षा और संरक्षण का एहसास हुआ। दहकता हुआ दर्द फिर लौटा, लेकिन इस बार उसने उससे लड़ने की शक्ति पाली। उसके घाव तेजी से भरने लगे, उसकी हड्डियां, मरिडियन और अंग स्वर्णिम आभा लेने लगे। जिन दो असाधारण मरिडियनों को उसने कुछ दिन पहले खोला था, वो और सशक्त हो गए और वो उनमें अपनी जीवन शक्ति को अधिक सहजता से प्रवाहित होते महसूस कर सकता था। शक्ति उसकी देह में उमड़ पड़ी। तीव्र पीड़ा धीरे धीरे कम होने लगी। मैंने कर दिखाया, मैंने छठी मोहर तोड़ दी। उसने राहत की गहरी सांस ली और अपनी आत्मा शक्ति और रक्त को शरीर में प्रवाहित करने लगा। तभी उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ और उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी।